नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। ग्रेटर नोएडा, सपा के दिग्गज नेता नरेंद्र भाटी ने भाजपा की ली सदस्यता। हजारों समर्थकों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता नरेंद्र भाटी ने भाजपा की सदस्यता लेकर ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां पर हजारों समर्थकों ने परी चौक पर किया स्वागत। नरेंद्र भाटी का फूलमालाओं से स्वागत किया। वही पिछले कई दशकों से रहे सपा के कट्टर नेता नरेंद्र भाटी ने अब भाजपा की कमान संभाली। ग्रेटर नोएडा पहुंचकर नरेंद्र भाटी ने कहा, जो हाईकमान का आदेश होगा पालन करूंगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कद्दावर नेता कहे जाने वाले एमएलसी नरेंद्र भाटी ने सपा पार्टी को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके चलते ग्रेटर नोएडा पहुंचे नरेंद्र भाटी का, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने सपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ ही बीएसपी पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं चुनाव से ठीक पहले सपा पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नरेंद्र भाटी की राजनीति के लिए कई सवाल खड़े भी करता है। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में नरेंद्र भाटी बीजेपी पार्टी के लिए अपना क्या भूमिका निभा पाते हैं। नोएडा संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जी वो भी उपस्थित हैं, हमारे दूसरे महामंत्री श्री धर्मेंद्र कोरी जी उपस्थित हैं, सभी पदाधिकारियां उपस्थित हैं। मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि शीघ्रता से अपना स्थान ले लें और यहां स्थान ग्रहण कर लें। अब जो आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान विधान परिषद सदस्य कद्दावर नेता समाज और पार्टी के आदरणीय अनाउंस करूंगा और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग जोरदार तालियों के साथ उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री जी इस विशाल परिवार में। मंत्री जी, आपने अभी हाल में बीजेपी ज्वाइन की है, तो आपकी क्या आगे की राजनीति की रणनीति रहेगी? क्या आप आगे क्या है? राजनीति तो कोई मैं नया तो हूँ नहीं, मैं ये 46 साल हो गई राजनीति और राजनीति में मैंने 11 चुनाव करीब कर चुका। अब आगे भी मैं फील्ड का व्यक्ति हूँ, पार्टी का निर्देश होगा आगे काम किया जाएगा। बाकी मेरा जो काम है, मेरा फील्ड का काम है, वो ये पार्टी को मजबूती देनी है मेरा आने वाले चुनाव में कैसे सरकार बने, सारे लोग जीत के लखनऊ पहुँचे, ये मेरा काम है। समाजवादी पार्टी के आप बहुत बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, इस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता रहे हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को बहुत बड़े झटके के रूप में आपने बीजेपी ज्वाइन की है। इसका क्या कोई महत्वपूर्ण कारण रहा या क्या स्थिति रही जिसमें आपको ऐसा फैसला लेना पड़ा? कारण तो कुछ ना कुछ रहा ही होगा, कारण तो रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई विशेष ऐसा कारण नहीं था मुझे कोई पता। और मैं जो है ये पिछले 2 वर्षों से पूरा देश नहीं पूरी दुनिया संकट में, और इस संकट के दौर में जहाँ किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सब घर बैठ गए, इस दौर में नेताओं का कुछ कर्तव्य बनता है। जहाँ आम आदमी की सोच खत्म हो जाती है, वहाँ से नेता का काम शुरू होता है। क्षेत्र के लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, आपसे बहुत जुड़े रहे हैं क्योंकि आप जमीनी नेता रहे हैं शुरू से ही। तो मेरा कहना है बीजेपी पार्टी के साथ मिलजुल करके आप ऐसे कोई मतलब यहाँ के लोगों के लिए क्या ऐसी मांग है या क्या किस मुद्दों का काम करने का अहम आपके राजनीतिक हो रहे हैं? छात्र, नौजवान सभी को मिला के चला जाएगा। जो उनकी मांग होंगी वो भी समय समय पर पूरी कराने का भरसक प्रयत्न करूँगा। उनके सम्मान को चोट नहीं लगने, उनका सम्मान आगामी जो विधान होंगी वो भी समय समय पर पूरी कराने का भरसक प्रयत्न करूँगा। उनके सम्मान को चोट नहीं लगने, उनका सम्मान। आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें आपका क्या प्रयोजन रहेगा? आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच और जाने वाले हैं? देखिए, मुद्दे तो
यहाँ पे किसी पार्टी के पास नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि बहन जी ने तो आज तक मैनिफेस्टो ही नहीं बनाया कि हम जीत के करेंगे क्या। हाँ, समाजवादी पार्टी का जरूर मैनिफेस्टो बनता है, कांग्रेस का भी बनता है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो में भी कुछ होता नहीं। समाजवादी ने पिछली बार बनाया था 12 में, अभी तो मुझे जानकारी चली नहीं है, अभी तो किस्तों में बांट रहे हैं मैनिफेस्टो। जहाँ माननीय अखिलेश जी जाते हैं वहाँ 1-2 बात के देते हैं, तो अब उसे मैनिफेस्टो का हिस्सा माना जाए कि अभी वो खाली चुनावी बातचीत है। ये तो जब मैनिफेस्टो आएगा जब पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। कोई भी क्षेत्र, कोई भी समाज भारतीय जनता पार्टी के शासन में, माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के शासन में कोई भी उपेक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जिससे मैं भी प्रभावित हूँ कि इसमें कोई जात पात का भेदभाव। अगर राशन है तो वो सबको है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिसे ज़रूरत है सब ले। और जो चीज़ें हैं वो सबके लिए। अगर 6,000 रुपये तो वो सबके लिए। किसान हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबके खाते में पैसा आ जाता है। ना कोई पटवारी की ज़रूरत है, ना अमीन की ज़रूरत है, ना प्रधान की ज़रूरत है, ना सरपंच की ज़रूरत है। हर आदमी सुकून में है। वरना एक गरीब आदमी 50 रुपये की पेंशन को भी 6-6 महीने प्रधान जी के पीछे, पटवारी के पीछे घूमता था, तहसीलदार के पीछे, और वो भी आधी चौथाई हो गई। तो इसमें